आदाब। महाराष्ट्र मित्र में हम आए हुए अभी खारघर पूरे मतलब पनवेल का जब हर जगह दौरा करते हुए हम सब जगह पूरा ये अभी हम गार्डन में आए, जयेश गोगरी जी के मैडम है बीना जी नक्षत्र गार्डन में बैठे हुए। तो हम पूछते हैं उनसे आज के मतलब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन का यहाँ पर क्या असर है, क्या चल रहा है अभी यहाँ पर। आप भी एक मतलब संस्था से एनजीओ से जुड़े हुए प्लस पॉलिटिक्स से भी है, तो आपको क्या लगता है इस बार की मतलब प्रशांत दादा की मतलब ऐसा चौथी बार जीत होगी क्या? बिल्कुल, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र मित्र के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अभी जिस तरह से आपने मुझे पूछा कि खारघर में क्या लगता है, तो केवल खारघर में ही नहीं लेकिन पनवेल विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, चाहे वो कामोठे हो, चाहे वो कलमबोली हो, या फिर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, तो हर जगह प्रशांत दादा का ही नाम चल रहा है। और मैं डेफिनेटली पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे प्रशांत दादा ही चौथी बार आमदार बनेंगे। वो चौकार पक्का मारेंगे क्योंकि उनका काम बोलता है। विरोधक चाहे कितने भी उनके ऊपर सवाल खड़े करे, लेकिन जो काम हुआ है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। और सूरज के सामने अगर आप बादल को डालते हो तो सूरज की रोशनी कभी कम नहीं होती, उस बादल को हटना ही होता है। अभी विरोधक जो भ्रम फैला रहे वो बादल है जो हटेंगे और सूरज खिलेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आपका ऐसा मतलब आपकी ऐसा है फुल्ली मतलब ऐसा विश्वास है आपका? बिल्कुल, मेरा विश्वास इसलिए है कि मैं दिन रात में ग्राउंड पे लोगों के बीच रहती हूँ। ये कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, मैं हूँ, मेरे साथ ये मेरी सहकारी स्मिता जी है। हम लोग हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और लोगों के बीच हमें जो बातें जानने मिलती वो मैं यहाँ बता रही हूँ। मैं कोई अपने मन की बात या अपनी बड़ाई ये नहीं कर रही हूँ कि आमदार साहब के मैं कार्य करता हूँ इसलिए, लेकिन लोगों की जो भावना, अभी हमने प्रचार के वक्त भी जब हम घर गए लोगों के प्रचार के लिए, तो लोग हमें उनके हाथ में पैम्पलेट देने से पहले बोलते थे कि मैडम निश्चिंत रहो, कमल को ही, आमदार प्रशांत ठाकुर को ही हमारा वोट है, आप चिंता मत करो। ये लोग हमें बता रहे थे। और ऑपोजिशन में किससे मतलब अभी जैसे आघाड़ी के भी 2 उम्मीदवार एक साथ में खड़े, जब आमदार बने ही नहीं उससे पहले उनके आघाड़ी में भी बिगाड़ी हुई और एक कांतिलाल करू भी है, मतलब ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब ये आघाड़ी भी अगर सरकार महाराष्ट्र में आएगी क्या, या पनवेल में उनकी क्या पोजीशन है, क्या लग रहा है आपको? आघाड़ी के बारे में बोलूं तो आपने खुद ने जैसे बताया कि आघाड़ी की तरफ से 2 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। एक तरफ बालाराम पाटिल बोलते हैं कि भाई आघाड़ी का उम्मीदवार मैं हूं, दूसरी तरफ हमारे खारघर की जो उम्मीदवार है वो बोलते कि नहीं आघाड़ी के उम्मीदवार मैं हूं। तो पहले आघाड़ी आपस में समझ ले कि उनका उम्मीदवार कौन है करके, हम उसके ऊपर कोई आपको कमेंट देना नहीं चाहते। और रही बात कांतिलाल कड़ू की, तो उनके बारे में मैं कहूंगी कि वो अच्छे समाज सेवक हो सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमेशा निंदकाचे घर असावे शेजारी, ऐसे कहा जाता है कि आपकी निंदा करने वाला एक आपका पड़ोसी होना चाहिए। तो हम कांतिलाल कड़ू जी को हमारा वो निंदक पड़ोसी समझते हैं कि जो हमारे सच में वेल विशर है, जो हमारी बुराइयां करते हैं और उनकी बुराइयों से लोग उनको जानते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और आज तक कांतिलाल कड़ू जी ने जितने बार भी प्रयास किया, कभी भी वो जीत कर नहीं आ सके, तो उससे वो खुद समझ जाए कि उनके बारे में लोगों के क्या विचार है। और आने वाले दिनों में आपको क्या लग रहा है, कैसे मतलब महाराष्ट्र अभी पनवेल में भी महानगर पालिका इलेक्शन हो गई तो मतलब सत्ता फिर से इसकी अपनी बीजेपी की आएगी क्या, आपको कैसा? बिल्कुल, पनवेल महानगर पालिका के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि ये महानगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे नई, सबसे जो एक छोटा बच्चा बोलते हैं उस स्टेज की महानगर पालिका है। उसमें से आपने देखा होगा कि जब से महापालिका का गठन हुआ तो पहले 2 साल सिडको से सारी चीजें हैंडओवर करने में, सेवाएं हैंडओवर करने में, सिस्टम बिठाने में गए। उसके बाद पनवेल महानगर पालिका ने कोरोना का एक कठिन काल देखा, पहले ही उसने टर्म में कोरोना को देखा और उस टाइम में उन्होंने जिस तरह से यहाँ काम किया, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं दी, सबसे ज्यादा जरूरी थी कोरोना टाइम में आरोग्य सेवाएं और स्वच्छता सेवाएं देना। तो वो सबसे अच्छे पनवेल महानगर पालिका हमें दे रही थी। आज आप जिस गार्डन में बैठे हैं, जहां हम अभी बातें कर रहे हैं, ये गार्डन पनवेल महानगर पालिका के अंडर ही आता है और इस गार्डन का विकास पनवेल महानगर पालिका ने ही किया है। खारघर का अगर आप थोड़ा सा गार्डन में अपना कैमरा घुमाएंगे तो अभी तो यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ एक अच्छा सा वाटर फाउंटेन बना हुआ है, आप सफाई दे सकते हैं, आप ग्रीनरी देख सकते हैं। यहाँ बच्चे जिस तरह से अच्छे एनवायरनमेंट में खेलने आते हैं, यहाँ बड़े बुजुर्ग, आधा पौने घंटे बाद आपको पूरा ये गार्डन भरा दिखेगा। तो इस तरह से ये विकास पनवेल महानगर पालिका का ही है। तो जो चीजें हम एक प्राथमिक स्टेज में जब होती है कोई महानगर पालिका, तो उसके सामने भी काफी चैलेंजेस होते हैं। आप अगर उसकी कंपेयर नवी मुंबई महानगर पालिका से करोगे, डोंबिवली कल्याण से करोगे, मुंबई से करोगे, तो वो 25, 30, 35, 50 साल पुरानी महानगर पालिकाएं हैं।
लेकिन अपनी महानगर पालिका जो एक 6-7 साल के आयु की है, उसके हिसाब से अगर आप रेशियो देखेंगे तो बहुत अच्छा काम पनवेल महानगर पालिका ने किया है। जो जो समस्याएं हैं अभी भी नागरिकों की, वो समस्या उनसे हमारे आमदार साहब, हमारे जो नगर सेवक सारे थे वो अवगत है, और उसके ऊपर क्या उसका समाधान हो सकता है ये ढूंढने की पूरी कोशिश हो रही है। हाँ, लेकिन जब तक वो समाधान नहीं मिला तब तक हम आरोप सहते रहेंगे, लेकिन जिस दिन उनको समाधान मिलेगा तब वही लोग कहेंगे कि नहीं, 8 साल में 9 साल में हमारी महानगर पालिका महाराष्ट्र में एक सशक्त और अच्छी महानगर पालिका बनकर उभरी है। तो अभी मतलब महाराष्ट्र में कैसा बीजेपी की सरकार आने के? बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार आएगी। लोकसभा के वक्त जो लोगों ने फैसला लिया या जो लोगों का जनाधार था, उसके बाद आज जो जो बातें महाविकास आघाड़ी की तरफ से उभर कर लोगों के सामने आई है, चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे जी हो, उन्होंने किस प्रकार महाराष्ट्र के राजनीति को पूरा जातिवाद के ऊपर लेकर गए हैं, किस तरह से उन्होंने विकास की बातें ना करते हुए जातिवाद की बातों को बढ़ावा दिया, महाराष्ट्र का पूरा वातावरण उन्होंने खराब किया है। कहीं ना कहीं ओबीसी मराठाओं को आपस में झगड़ना, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की आप जो बातें सुनते हो उसके बारे में समर्थन देना, तो लोग अब समझने लगे हैं कि राष्ट्र के हित में ही हमारा हित है और हमारा जो मतदान है वो हमें देश के लिए करना है। तो जैसे केंद्र में एक अच्छी सरकार है, वैसे अच्छी सरकार एक राज्य में होगी, तभी महाराष्ट्र का अच्छा विकास होगा। और आज लोग इसी तरफ जा रहे हैं, और यही चीज को ध्यान में रखकर कि जो केंद्र में अच्छी सरकार है वही सरकार हमारे राज्य में होनी चाहिए, इसी विचार से आज लोग यहाँ अपना मतदान करने वाले हैं। आपको क्या लगता है ऐसा मतलब आने वाले दिनों में? हाँ, जरूर ऐसा ही लगता है कि आने वाले दिनों में भी अपनी भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और अपनी ही सरकार आएगी, क्योंकि हमारा काम बोलता है, हम सिर्फ बातें नहीं बनाते और जो भी समस्या है उनका हल ढूंढ के लोगों को समाधान देने का हरदम कोशिश आमदार प्रशांत ठाकुर जी का अभी तक रहा है। तो ऐसे ही वो आगे काम करते रहे, ऐसे हमें जरूर विश्वास है और इसलिए हमारा आमदार जी पे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। ऐसे ही घूमते घूमते हम अभी खारघर के गार्डन में ही है, सबसे ऐसे हम अपने अपने व्यूज ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में अब ये जो आमदार प्रशांत ठाकुर साहब बालाराम जो इनके विरोधी पक्ष है, आप बीजेपी का काम करते हो, तो कैसा लग रहा है आपको कि जीत इस बार चौकार होगी क्या? हाँ, अवश्य होगी, और जीत इसलिए भी होगी कि यहाँ आमदार साहब का कार्य दिख रहा है नवी मुंबई में, और सभी लोग उनके पक्ष में हैं, और जहाँ भी जाते हैं, हम प्रचार के लिए जाते हैं, वहाँ भी दिख रहा है उनके अंदर उत्साह, लोगों के अंदर उत्साह। जो हम डोर टू डोर जाते हैं तब लोग उनके जो व्यू देते हैं तब पता चलता है कि सही में हम इस बार जीत हासिल करेंगे अवश्य। तो कितनी लीड होनी चाहिए, कैसी लीड, कितनी लीड? पिछली बार 92,000 हुई थी, लगभग लाख के करीब गई थी। अभी खासदार की इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था कि 69,000 कुछ ऐसा अपने पनवेल तालुके में हुई थी लीड। इसी तरह की लीड होगी क्या, कुछ कम की रहेगी? नहीं, लीड तो मुझे लगता है होनी ही चाहिए, जिस तरह से लोगों का व्यू है लीड बहुत अच्छी तरह से होगी और इससे भी बढ़कर होगी।